हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चे। और अब तो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हम लोगों का नज़दीक है। और बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने रामबाण सीरीज में तो नहीं की, लेकिन और बहुत अलग जगह बहुत सारे रिवीजन आप लोगों ने किया। रामबाण सीरीज में मैंने आपको लिमिटेड क्लास करा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। तो हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, मतलब जिनको हम लास्ट टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए उसी में आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो है चोर पुलिस। बड़ी डिमांड थी इस टॉपिक की कि सर चोर पुलिस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे हमारा मतलब कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन रिवीजन हो जाए। क्योंकि एसएससी जीडी जो अभी प्रीवियस गया है इसमें देखने को मिला है कि भाई चोर पुलिस को इतना भगाया है उन लोगों ने, हर सेट में भागदौड़ मची है। हर सेट में लोगों को लिटरली लगा कि यार अगले सेट में चोर पुलिस का सवाल फिक्स आना है। और सवाल कुछ था नहीं, मतलब नॉर्मल सवाल था, लेकिन अब भी चीजें नॉर्मल है, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है ना भाई। चोर पुलिस के सवालों में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सर जब ट्रिक की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों लेकर आए? मेरे लाने का पर्पस एकमात्र यही है आज की क्लास का, कि आपको अंतिम समय में चोर पुलिस के सवाल मिल जाएं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने चीजों को टाइप वाइज बांट दिया है। किसी किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैंने उनको ना टाइप वाइज बांट दिया है कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4। उनके अलावा पूछा ही नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। सवाल आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये हमसे होगा ही नहीं, कर लोगे आप। बस आपको लास्ट टाइम पे टाइप वाइज अरेंजमेंट मिल गया और एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो गया, बस इतना ही करना है हमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल मुझे भी अच्छा लगा, चोर पुलिस की भागदौड़ में अपना एक सवाल पक्का। तो एक सवाल तो आना है भाई। मैं जितनी भी क्लास आपको करा रहा हूं ना, हर क्लास से एक सवाल मिलेगा। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो क्लास को। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ये क्लास इतने सारे बच्चे देखेंगे। मुझे था कि ठीक है चलो, जो भी देखेगा एटलीस्ट उसको फायदा मिल जाए। लेकिन आप सारे के सारे फायदा लेने के लिए बैठे हो। क्या बात है, कंपटीशन बढ़ाने बैठे हो तुम लोग तो भाई। बहुत धमाल मचाने वाले हो आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा एक बार समय चाल दूरी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी जानते हैं। और दूसरा है दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई दूरी को यहीं रखा, समय को इधर ले आए, तो दूरी बराबर क्या हो गया? दूरी बराबर चाल गुणा समय। और तीसरा है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? कुछ नया पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? नहीं ना। तो चले आगे। ये चीज और देख लो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को, सॉरी, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना हो, तो बच्चे 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर छोटी यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना भी आपको क्लियर है? तो बस यही दो कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए, चोर पुलिस, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना बच्चा? सापेक्ष गति का मतलब होता है कि अगर दो गाड़ी, दो लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सापेक्ष गति घटेगी या बढ़ेगी, जुड़ेगी या माइनस होगी? आप कहेंगे सर अगर दो लोग एक ही साइड में एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, जो सापेक्ष गति होगी सर, वो माइनस होगी। ज्यादा में से कम को घटा देंगे। और अगर विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो, यस, बिल्कुल सही बोले आप, रेड शर्ट, आप सही बोले हो बिल्कुल, कि सर अगर विपरीत दिशा से आ रहे हैं ना, तो सापेक्ष गति जुड़ेगी। इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलो, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा मैं, कि जब भी तुम लग जाओ, ऐसा शरीर बना लेना। क्योंकि पुलिस वाले की एक तो वर्दी, और ऊपर से अगर शरीर आप लोगों ने ऐसा बना लिया, बॉयज लोगों से मैं कहूंगा, तो ऐसे जो चोर होंगे ना, तो वो तो भाई साहब हालत ही खराब कर दोगे उनकी तो तुम। तो ये तो पार्ट्स ऑफ जोक था। वर्दी का तो खौफ ही बहुत है ना, यूपी पुलिस वालों के लिए मैं कहूँ। और एसएससी जीडी वाले बच्चों से कहूँ कि आपकी तो झलक ही खौफ है। यार, कहीं किसी को, चलो एक बार पुलिस की वर्दी में देखो तो एक हल्का सा, मतलब आदमी को लगता है कि यार कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अगर किसी को फौजी की वर्दी में देख लेना, तो लिटरली ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अगर भिड़ गया ना तो ये फोड़ फाड़ देगा और कुछ नहीं है। तो सबका अपना अलग अलग टोरा है भैया।
तो उसी के साथ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, बच्चे किसी भी फील्ड में आप जाओ, कंपटीशन लेवल आज के टाइम पे बहुत है। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है, मैं कह रहा हूं आपको उसके अनुक्रमानुपाती मिलने वाला है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी आपने मेहनत करी है ना, उतना आपको पक्का मिलेगा। और मुझे यकीन है आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है ना। ईमानदारी से मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी विफल नहीं होता, इसका ध्यान रखना। तो टाइप 1 में बच्चे किस तरह के सवाल पूछे, सवालों को रखा है मैंने। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी क्लास रखेंगे। मैं आपको हर टाइप में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है। सेम चीज वो बार बार पूछ रहा है। जितने भी क्वेश्चन चोर पुलिस के पूछे गए हैं, मैं सबको ले आया आपके लिए। 2-3 मैं आपको दिखाऊंगा, 5-6 आप खुद से कर लेना उनको, ये पीडीएफ डलवा दूंगा मैं ना। तो चोर पुलिस का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है। मेन बात क्या है, ये कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने टाइप वाइज बंटवा दिया है। तो हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आप कर लेना, दूसरे टाइप के 2-3 में, 4-5 आप, ऐसे ही करना है ना। टोटल लगभग 28-29 क्वेश्चन है मेरे पास। तो टाइप 1 का बच्चे पहला सवाल है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। ओके, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। टाइप 1 में मैंने उन सवालों को रखा है जहां आपसे पूछेगा कि पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। टाइप 1 में सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। टाइप 2 में अलग जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, भाई यहां मान लो ये कोई पुलिस थाना है, ठीक है, ये कोई पुलिस थाना है, जो भी है पुलिस थाना है। अब चोर भाई साहब हैं, वो यहां से भागना शुरू करते हैं। पुलिस वाला चोर अपनी यात्रा इतनी शुरू करी, ठीक है, मतलब पुलिस थाने से भगवा रहे हो सर, मतलब किसी भी पॉइंट को मान लो, यहां से भागना शुरू करता है, ये चोर है, टोपीबाज है ये, और ये यहां से भागना शुरू करता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब सवाल ने कहा भैया 30 मिनट के बाद पुलिस वाले को पता चला कि भाई चोर भागा है। 30 मिनट के बाद पुलिस वाला 80 की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है उसके पीछे। बच्चे इस तरह के सवाल, चोर पुलिस के सवाल में ना एक चीज हम मानकर चलते हैं कि जो पुलिस वाले और चोर के बीच की दूरी है ना, सॉरी, जिस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला सर 30 मिनट में तो चोर कहीं घूम फिर के गायब हो जाएगा, पुलिस वाले को कैसे पता चलेगा किधर गया है चोर। ये ना, ये क्वेश्चन ईमानदारी वाले हैं। ऐसा मानकर चलेंगे क्वेश्चंस में कि चोर जो है ना वो सीधी दिशा में भाग रहा है, और वो भागते ही जा रहा है जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो मतलब कुछ भी लिख लो, कुछ भी मान लो, ये नहीं कहना है कि सर वो गली में मुड़ जाएगा, सर वो छत कूद जाएगा, सर वो किसी घर में बढ़ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं मानना है। क्या करना है, पुलिस चोर भागा और वो सीधी दिशा में भागता जा रहा है, 30 मिनट तक वो सीधा ही भागेगा। 30 मिनट बाद पुलिस वाले को पता चलेगा, वो भागना शुरू करेगा और फिर वो सीधी ही दिशा में उसको धर लेगा। ये चीज मानकर चलनी है हर सवाल में। तो अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर दौड़ना शुरू करता है, अब देखना बच्चे, सवाल ने कहा 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से दौड़ना शुरू करती है। क्या 30 मिनट तक चोर भागता रहा होगा? तो आप मुझे बताओ 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली है। बच्चे 30 मिनट में दूरी कितनी तय कर ली है चोर ने? जब तक चोर पकड़ा गया तब तक वो कितनी दूर भाग गया होगा। ओ सॉरी, जब तक पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया। भाई 30 मिनट के बाद पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया है ना 80 की रफ्तार से, तो 30 मिनट तक तो उनकी दूरी बढ़ती रही होगी, पुलिस वाला बैठा है आराम से। 30 मिनट में उस चोर ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, ये है असली क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भाई दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर वो तो निकालनी है। चाल कितनी है चोर की 60, और समय कितना है 30 मिनट। बच्चे अगर मैं इसे घंटे में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, आप कहेंगे 60 से 60 गया सर 30 किलोमीटर की दूरी।
मतलब कि जब तक पुलिस वाले ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया तो दोनों के बीच जो दूरी है ना वो 30 किलोमीटर की हो चुकी थी। अब इधर चोर दौड़ रहा है 60 की रफ्तार से और पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया 80 की रफ्तार से। भाई 30 मिनट बाद पुलिस वाले को पता चला है ना, तो 30 मिनट तक चोर 60 की रफ्तार से दौड़ता रहा होगा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय 30 किलोमीटर दौड़ गया होगा। अब पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू कर दिया तो सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना भैया। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 80 माइनस 60 और गुणा समय। तो इस समय कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 30 और बटे 80 में से 60 गया 20, 0 से 0। आप कहेंगे सर 3/2 घंटे। 3/2 घंटे में वो पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। पहले मैंने क्या निकाला कि भैया चोर ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय करी, आपने कहा सर 30 किलोमीटर। और फिर मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ वो 30 किलोमीटर वो पुलिस वाला उसे कितने समय में पकड़ लेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टाइप 1 का। मैंने कहा ना टाइप 1 में मैंने वही सवाल रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितने समय में वो उसे पकड़ रहा है, इतना करना है आपने। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि चोर ने भागना शुरू किया और आधे घंटे बाद पुलिस वाला भागना शुरू करता है, तो हमने आधे घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाली और फिर रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति लगाई। लेकिन यहां वो कह रहा है कि पुलिस वाले को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई दिया और चोर भागने लगा और पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगा। देखो दिमाग में मूवी क्रिएट करो, 380 मीटर की दूरी से चोर दिखा, चोर ने देखा, चोर भागना शुरू करता है, पुलिस वाला भी उसके पीछे भागना शुरू करता है और चोर और पुलिस क्रमशः 25 और 30 की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। यहां अब जिस टाइम पर चोर भागना शुरू करता है उसी टाइम पर पुलिस वाला भागना शुरू करता है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है उसने दी हुई है कि ये 380 मीटर की दूरी है। बच्चे यहां से चोर भाग रहा है कितनी रफ्तार से, भैया वो भाग रहा है 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और पुलिस वाले भैया भी भागना शुरू करते हैं 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और अब कह रहा है बताओ कितने समय में पकड़ लेगा। बच्चे समय चाल दूरी में एक बात आपको सिखाई जाती है और आपको पता होगी और पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां दूरी को मीटर में ले रहा हूं ना तो चाल को मुझे मीटर पर सेकंड में रखना है। अगर मैं एक कोई भी छोटी यूनिट रख रहा हूं तो सारी यूनिट छोटी होनी चाहिए। ये बेसिक चीज समय चाल दूरी में सिखाई जाती है आपको, है ना। तो बच्चे यहां से आपसे पूछा है कितने समय में पकड़ लेगा। भाई दूरी कितनी है 380 मीटर की, सापेक्ष चाल कितनी लगेगी 30 मीटर पर सेकंड माइनस 25 मीटर पर सेकंड और गुणा समय। तो बच्चे यहां से समय कितना आ जाएगा 380 बटे 30 में से 25 गया 5, तो 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30। आप कहेंगे सर 76 सेकंड यानी कि 76 सेकंड में उसे पकड़ लेगा। कुछ था सवालों में, नहीं था। सर जब नहीं था तो फिर क्यों लेकर आए। फिर बच्चे हम इसलिए लेकर आए क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, तो लास्ट टाइम पे अगर इनकी सबकी एक साथ प्रैक्टिस हो जाएगी चाहे वो आसान ही सही वो अच्छा रहेगा। जैसे मैं वो एलिगेशन मेथड पर सारे क्वेश्चंस लेकर आया था पूरे चैप्टर से, तो वहां आपको क्या बेनिफिट हो गया कि आपको हर चैप्टर से वो क्वेश्चन मिल गया जिसमें एलिगेशन लगता है। क्या दिक्कत है फिर, है ना। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ा हर चैप्टर में फिर। अब ये सारे एसएससी जीडी में तो पता नहीं पुलिस चोर से तो क्वेश्चन पूछा ही गया था पिछली बार। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना शुरू करता है और पुलिसकर्मी और चोर की जो चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, तो चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। वही चीज है कि भाई 600 मीटर की दोनों के बीच में दूरी है, यहां मैंने 600 मीटर रखा और यहां से चोर भाई साहब दौड़ना शुरू करता है और उसकी जो चाल है देखो कम वाली चाल चोर की होगी
10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि तभी तो पकड़ा जाएगा। अगर ज्यादा वाली चाल चोर की हो गई तो पकड़ा जा रहा है, फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और पुलिस वाले की चाल कितनी है? पुलिस वाले की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि अगर मैं एक यूनिट को छोटा रख रहा हूं तो सारी की सारी यूनिट छोटी होनी चाहिए। बच्चे दूरी कितनी है? 600 मीटर। देखो सामने देखो, यस आप ही से कह रहा हूं। भाई साहब चश्मे वाले भाई साहब, कहाँ देख रहे हो यार तुम? कहाँ कहाँ देख रहे हो? क्या है उधर साइड में, बताओ। कुछ नहीं है ना, तो सामने देखो फिर। देखो यहां दूरी कितनी है? 600 मीटर। सापेक्ष चाल कितनी है? 12 - 10। लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि ये जो चाल है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों करना है सर? इसलिए करना है क्योंकि जो दूरी है ना, वो मीटर में दी हुई है। मैंने कहा ना कि अगर एक भी छोटी यूनिट आपने ली ना, तो फिर सारी छोटी यूनिट आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये 12 - 10 सापेक्ष चाल हो गई। इसको 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय। यहां से जो भी समय आपका आएगा ना, वो किस में आएगा? वो सेकंड में आएगा। किस में? सेकंड में। तो ये आप कर लो भाई, 600 बराबर 12 में से 10 गए 2, गुणा 5 और बटे 18 गुणा टाइम। देखो 5 दूनी कितना होता है बच्चे? 10। और 10 से एक जीरो हट जाएगी, है ना भाई। दो पंजे कितना होता है? 10। और एक जीरो से एक जीरो कट गई। और भाई ये 18 की गुणा इसमें कर दो। टाइम कितना आ जाएगा? 18 छिंग 72, 720 सेकंड। कितना? 720 सेकंड। लेकिन मेरा जो आंसर है वो सेकंड में नहीं है, वो किस में है बच्चे? वो है आपकी मिनट में। किस में है? मिनट। 18 × 108, सॉरी, 18 × 108, 1080 सेकंड। तो यहां से सेकंड में 1080 सेकंड आ गया। इसको अगर मुझे मिनट में बदलना है तो 1080 को मुझे 60 से डिवाइड करना होगा और ये मिनट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मिनट में। 6 से 6 गया और 6 एकम 6, 6 × 8 = 48। आंसर कितना आ गया? 18 मिनट। सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। किससे? 60 से। भाई 18 गुणा 60 था, बटे 60, 60 कट गया, तब भी आप 18 कह सकते थे। वो कैलकुलेशन के ऊपर है आपके। तो आंसर कितना आ गया? 18 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट के कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है बस। ओके भैया, चलिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं करने के लिए। यस, आ जाते हैं टाइप 2 पे। है ना, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वही कॉन्सेप्ट है, बस लाने का पर्पस एक ही था कि चोर पुलिस के सारे सवाल आपको एक कंबाइंड पीडीएफ में मिल जाएंगे और मैं टाइप वाइज आपको बता दूंगा कि इस टाइप के थे। टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन था? बताओ जल्दी से। था कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, यही था। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए, 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। ओके, उन्हें आप जरूर कर लेना। एक सवाल 100% आपका पक्का होगा। अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, एक बार उसको देखो। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये सेकंड टाइप में किस तरह से सवाल को पूछ रहा है। जल्दी से देखेंगे बच्चे। रामबाण क्लास पे बहुत मेहनत हो रही है सच में, सवालों को ढूंढने में, उनको अरेंज करने में। एक चोर ने 12:30 बजे पर एक बाइक चुराई, 12:30 बजे, और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। ये बेवकूफ है चोर। यार जब चुराई ली तूने 12:30 बजे बाइक को, तो फिर 48 की रफ्तार से इतना डिसेंट बॉय क्यों बन रहा है? मतलब 50 की रफ्तार भी नहीं, 48 की रफ्तार से बाइक चला रहा है। चुराई ली है भैया बाइक मेरे, तो फिर भगाना है इसको, ले जाए इसको दौड़ा के। ऐसा नहीं सोचना हमें। हमें प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, जो सवाल में है उतना ही दिमाग लगाना है। थोड़ी देर पहले मैंने जो बात करी है वो सोच है कि ऐसे तो मंदी क्यों चला रहा है सर। सवाल है उतना ही सोचो कि 12:30 बजे चुराई और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चल गया। आधे घंटे बाद। और बाइक पर स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा? ये तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है।
हाँ, इसमें टाइम पूछ लिया, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ये। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइप 2 का इसके बाद आएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 2 में शुरू में रख दिया। देखो भाई, 12:30 बजे बाइक चुराई गई है, 12:30 बजे दोपहर के। और उसने बोला कि जो चोर है ना, वो 48 की रफ्तार से बाइक को दौड़ाएगा और आधे घंटे के बाद बाइक चोरी का पता चला। पहला क्वेश्चन देखो, क्या आधे घंटे तक वो 48 की रफ्तार से बाइक को चलाता रहा होगा? जब तक स्वामी ने 58 की रफ्तार से चलना शुरू किया, जब तक चलना शुरू किया, तब तक उस चोर ने कितनी दूरी तय कर ली थी? आप कहेंगे सर आधे घंटे बाद पता चला है स्वामी को, तो आधे घंटे तक 48 की रफ्तार से चोर कितनी दूरी जा चुका होगा? तो आप कहेंगे कि पता लगने तक, पता लगने तक, पता लगने तक चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है भैया? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो 48 गुणा, और समय कितना है? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2 आवर। तो आप कहेंगे 2 से जाएगा सर 24 किलोमीटर। तो जब तक स्वामी को पता चला, तब तक उनके बीच की जो दूरी है ना, वो 24 किलोमीटर की हो गई थी। अब यहां से चोर भाग रहा है 48 की रफ्तार से, और भैया स्वामी जी ने भागना शुरू किया 58 की रफ्तार से। अब आप बताओ कि स्वामी उस चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? सॉरी, कितने घंटे में पकड़ लेगा या कितने समय में पकड़ लेगा? वो समय निकालो। कितने बजे पकड़ लेगा वो बाद का काम है। पहले आप निकालो वो स्वामी जी, वो पुलिस वाला जो भी है, वो उस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो आप कहेंगे सर दूरी है 24 किलोमीटर की, सापेक्ष चाल हो जाएगी 58 माइनस 48, और इसको 5/18 से गुणा मत करना, क्योंकि यहां दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो चेंज करने की कोई नीड है ही नहीं भैया, है ना। और गुणा समय, तो समय कितना होगा? 24/58 में से 10 48 गया 10, तो 2 पंजे 10, 2 12 24, यानी कि 12/5 घंटे में वो उस चोर को पकड़ लेगा। 12/5 घंटे का मतलब है भाई 5 दूनी 10, यानी कि 2 घंटे, और दो सही, दो बचाना, 5 दूनी 10 हासिल का 2, 2/5 घंटे अलग से। अगर 2/5 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दूंगा। क्या करूंगा? 60 से गुणा। 5 से जाएगा 12 बार, और 12 दूनी 24, यानी कि आप कह सकते हो 2 घंटे 24 मिनट में वो चोर पकड़ा जाएगा। 2 घंटे 24 मिनट में वो चोर पकड़ा जाएगा। तो आपको पूछा है कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो भैया आपने 12:30 में ये 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देना है। तो आपने क्या करना है? 12:30 में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 54, 2:54 पे वो भाई साहब पकड़ा जाएगा। है भाई, सही तो है? 2:54 पे पकड़ा जाएगा कि नहीं? तो चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा? 5 दूनी 10। फिर से देखें कुछ इसमें, तो बट स्टोल, ओ सॉरी 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 सॉरी, 12:30 बजे के बाद क्यों? 12:30 बजे तो उसने चुराई है। इसने कितने बजे भागना शुरू किया है? इस स्वामी जी ने तो 1 बजे भागना शुरू किया है ना, आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद देखो, फिर से मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। 12:30 बजे तो उसने बाइक चुराई है, आधे घंटे तक वो भागा है, तो आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली? 24 किलोमीटर। और 24 किलोमीटर की दूरी उन दोनों के बीच में हो गई, और 1 बज गया। अब 12:30 से एक आधे घंटे तक वो भागा, 1 बज गया। 1 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद वो पकड़ा गया है, 1 बजे के। तो आपको जो देखना है ना, वो 1 बजे में ऐड करना है 2 घंटे 24 मिनट। यस, तो समय कितना हो जाएगा? 3 बज के 24 मिनट। 3 बज के 24 मिनट पे वो पकड़ा जाएगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपने निकाला आधे घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय करी? 24 किलोमीटर, बात खत्म। 12:30 बजे अगर बाइक चुराई थी तो 1 बजे तक दौड़ा, आधे घंटे तक। 1 बज गया, 1 बजे स्वामी को पता चला,
24 किलोमीटर वो आगे जा चुका था तब तक चोर। तो 1 बजे के उसने हमने निकाला, समय आ गया 2 घंटे 24 मिनट। 1 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट लगे उसे पकड़ने में। तो 1 बजे में जोड़ दिया, यानी कि 3 बजकर 24 मिनट पर वो पकड़ा जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब आया जो आपका टाइप 2 है ना। सॉरी, टाइप 2 में भी, हाँ ये टाइप 2 ही चल रहा है। चलिए, ये सवाल करिए। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन एक। अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन एक। एक चोर 3:30 यानी कि 3:30 बजे दोपहर को एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। देखो, 3:30 बजे चुराई उसने और 80 की रफ्तार से, ये है चोर, बढ़िया भगा रहा है। अब यदि चोरी का पता 4 बजे चला तो मालिक दूसरी कार से 90 की रफ्तार से पीछा करता है, तो कितने बजे पकड़ा जाएगा? आपने एक चीज नोटिस करी? क्या करी? देखो सामने, पिछला जो क्वेश्चन था वो सेम था, बस डिजिट अलग है, लेकिन वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का है और ये क्वेश्चन जो अगला है ये सेम है। अब पढ़ो एज इट इज, और ये जीडी का है। इस बात से आप ये समझे कि सर जीडी में और सीजीएल में कोई फर्क नहीं है सवालों में। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि ये तो सीजीएल लेवल है, उनको बोल रहा हूं मैं। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2022 में और सेम क्वेश्चन जीडी 2023 में पूछा गया है। अब देख लो आप, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जामिनर जब बनाता है ना तो उसके दिमाग में बस क्वेश्चन होता है, ये नहीं रहता कि ये सीजीएल में रखना है, ये जीडी में रखना है, जो सीजीएल में रख दिया वो जीडी में। आज पिछले 3-4 साल से तो भाई एग्जामिनर सबका लेवल सेम रख रहा है। सीजीएल में बहुत बेकार क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, और जीडी में बहुत बेकार क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। तो अब आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, और आप हो, है ना। देखो, चोर ने 3:30 बजे चोरी करी। कितने बजे भैया? 3:30 बजे। और उसने 80 की रफ्तार से कार चलाना शुरू किया और चोरी का पता चला है 4 बजे। कितने घंटे तक चोर ने गाड़ी को चलाया होगा? तो 3:30 बजे से 4 बजे तक अगर मैं आपसे कहूं आधा घंटा, आप कहेंगे बच्चे आधा घंटा जो है ना वो चोर ने गाड़ी को दौड़ाया होगा, क्योंकि 4 बजे पुलिस वाले को पता चला है। 4 बजे पर पता चला और मालिक भागना शुरू करता है 4 बजे। 3:30 बजे गाड़ी गाड़ी चोरी हुई है, 3:30 से 4 बजे तक आधा घंटा वो चलाता रहा होगा 80 की रफ्तार से। तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? पता लगने तक कितनी दूरी तय कर ली है? चाल है 80 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है? आधा घंटा। यानी कि आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर की दूरी वो कवर कर चुका है पता लगने तक। 4 बजे पता चल गया मालिक को, और 4 बजे मालिक ने भागना शुरू किया, लेकिन तब तक उनके बीच की दूरी 40 किलोमीटर हो चुकी थी। पिछला क्वेश्चन सेम वही है, और चोर भाई साहब भाग रहे हैं 80 की रफ्तार से, और भैया जो पुलिस वाला है या मालिक है वो भाग रहा है 90 की रफ्तार से। तो पहले तो ये निकालो कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा। तो आप कहेंगे सर दूरी है 40, सापेक्ष चाल होगी 90 - 80 और गुणा समय। तो ये हो जाएगा आपका समय आ जाएगा 40/10, यानी कि सर वो 4 घंटे में पकड़ लेगा। वो मालिक जो है ना वो उसे 4 घंटे में पकड़ लेगा। कितने बजे के बाद? कितने बजे के? 4 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चे 4 बजे ही उसको पता चला है। 3:30 बजे चोरी हुई, 4 बजे पता चला और उसने भागना शुरू किया। तो कितने बजे के बाद? 4 बजे में अगर मैं 4 घंटे ऐड करता हूं तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 8 बजे। 8 बजे वो पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल प्यारा सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इस सवाल को देखेंगे जरा। इस सवाल को करिए। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था? देखो, अब 2 तरह के सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। एक तो ये, सुनो मेरी बात, सुनो भाई, कहां देख रहे हो? सामने देखो। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है?
ये तो टाइप आ गया ये। अगला जो टाइप होगा वो होगा कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए जीडी में, कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है, और पकड़े जाने तक, चोर को पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय कर ली। दोनों केस में आपको पता है क्या निकालना है, कि पकड़े जाने में कितना समय लगा है, जो अभी आप निकालते आए हो। आपने क्या करना है कि चोर को पकड़े जाने में समय कितना लगा है वो समय निकालो। उसके बाद में चाहे वो ये पूछे कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग गया, चुटकी में निकाल दोगे, और पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय कर ली, चुटकी में निकाल दोगे। क्या निकालना है कि पकड़ने में कितना समय लगा, और वो तो आप अभी शुरू से करते ही आ रहे हो। देखो, उसने कहा चोर ने पुलिस वाले को 500 मीटर की दूरी से देखा। बच्चा, ये है 500 मीटर। अब सवाल कर रहे हैं कि चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने से भैया? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और पुलिस वाले भाई साहब भाग रहे हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो समय निकालना है कि कितने समय में वो चोर पकड़ा गया, और वो आपके लिए बहुत आसान है। बच्चा, दूरी कितनी है? 500 मीटर की। सापेक्ष चाल घटेगी, लेकिन एक दिक्कत आ गई कि भाई दूरी तो मीटर में थी, लेकिन ये चाल किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको 5/18 से गुणा करके क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और इनटू टाइम, इनटू टाइम। बस यहां से समय निकालो आप। सबसे पहले आपका काम क्या है, वो समय निकालना कि कितने समय में ये पकड़ा गया है जो चोर है। उसके बाद में चाहे वो कुछ भी पूछेगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां से समय कितना आएगा भाई? देखो, 5 से जाएगा पूरा 100 बार, ये जाएगा 100 बराबर 8 में 11 में से 8 गए 3, गुणा 1/18 गुणा टी। तो 3 छिंग 18 और 100 छिक्कम 600। समय आ गया 600 सेकंड, यानी कि वो 600 सेकंड में पकड़ा जाएगा। 600 सेकंड में वो जो चोर है पकड़ा जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, आप एक चीज देखो, 600 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से चोर भागना शुरू करता है, बच्चे सामने देखो, जिस पॉइंट से चोर भागना शुरू करता है 600 सेकंड तक भागा होगा चोर। क्या पुलिस वाला भी 600 सेकंड ही भागा होगा? भाई मान लो मैं आपको 20 मीटर पीछे से देखता हूं, और मैं आपके पीछे भागता हूं, और मैं आपको आधे घंटे में पकड़ लेता हूं, तो आधे घंटे तक आप भी भागे और आधे घंटे तक मैं भी भागा। तो वही है ना, मेरी चाल आपसे ज्यादा थी इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। तो अगर 600 सेकंड में चोर पकड़ा गया है, इसका मतलब 600 सेकंड तक चोर भी भागा होगा, और 600 सेकंड तक पुलिस वाला भी भागा होगा। अब आपसे कह रहा है कि भैया पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। अगर चोर की दूरी पूछेगा तो पकड़े जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले, अगर आपसे कहेगा पकड़े जाने से पहले, अगर आपसे कहेगा चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर की जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना है, 600 सेकंड। तो ये चोर की दूरी आ जाएगी मीटर में। किसकी दूरी आएगी? चोर की दूरी आ जाएगी मीटर में। कि भैया पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बना लिया, और समय कितने तक भागा है चोर, 600 सेकंड तक। तो ये आ जाएगा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है ना। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, वो समय निकालना कि कितने समय में वो पकड़ा जाएगा, और वो आपने यहां से निकाल दिया सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड लगाकर। और फिर आपने क्या किया, फिर आपने देखा चोर की जो चाल है वो 8 है, और 600 सेकंड में पकड़ा गया, गुणा कर दिया, चोर का समय आ गया। अब आप मुझे बताओ, पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी भाग चुका होगा चोर के पकड़े जाने से? आप कहेंगे सर पुलिस वाला भी 600 सेकंड भागा है, और पुलिस वाले की चाल 11 है। समझ गए आप कि अगर पुलिस वाले की दूरी पूछेगा ना, तो भैया पुलिस वाले की चाल से समय को गुणा कर देंगे।
और अगर चोर की दूरी पूछेगा तो चोर की चाल से समय को गुणा कर देंगे, चाल गुणा समय ही तो दूरी होता है। बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आएगा, 6×3 = 18 और 6 से जाएगा 100 बार, 8×5 = 40, 40 × 100 यानी कि 4000/3। तो ये आ जाएगा आपका 16, 4 3 एकम 3 1, ये आ जाएगा आपका 1333.33 मीटर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, 133.33 मीटर, 1333.33 मीटर। ओके, वेरी गुड। ये सवाल करिए जल्दी से, फिर अगला टाइप चलते हैं। इसमें भी काफी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। जल्दी से बताओ बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि भाई एक सिपाही 120 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। अब सिपाही ने देखा 120 मीटर की दूरी से, वह उस चोर का पीछा करना शुरू करता है जो 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा था। कौन? चोर। और सिपाही 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ेगा। तो कह रहा है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है। मैं आपसे कहता हूं दूरी को हटाओ साइड में, पहले ये बताओ कि पकड़ा कितनी देर में गया है वो चोर। यही आपने निकालना है समय, कि कितनी देर में वो चोर पकड़ा गया है। आप कहेंगे सर बहुत आसान है कि अगर उनके बीच की दूरी 120 मीटर की है ना, मीटर की है, अब चोर भाई साहब भाग रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड, देखो इसमें चाल भी बड़ी आसान दे दी। पुलिस वाला भाई साहब भाग रहा है 8 मीटर पर सेकंड, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। बच्चे सापेक्ष चाल क्या होगी, 8 - 6, और इसको 5/18 से गुणा मत करना, रटना नहीं है, क्योंकि यहां दूरी मीटर में है और चाल मीटर पर सेकंड में है। अगर किलोमीटर पर आवर में होती तो चेंज करते, है ना भैया। और गुणा समय, जल्दी से बता दो समय कितना आएगा। आप कहेंगे 120/6 में 8 में से 6 गया 2, ये आ जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा कि कितने सेकंड में वो पकड़ा गया या कितने समय में पकड़ा गया, एक्चुअल में बोलूं तो। अब आपसे पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। अगर कहेगा चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, तो पकड़े जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले अगर चोर की दूरी पूछेगा तो बच्चे आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चोर की चाल कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगा है, 60 सेकंड। तो आप कहेंगे सर 360 मीटर, यानी कि पकड़े जाने से पहले 360 मीटर की दूरी वो जा चुका है, 360 मीटर की। अगर आपसे पूछता कि पकड़े जाने से पहले, चोर के पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी जा चुका है, जल्दी से बता दो क्या जवाब होगा। आप सभी से आंसर चाहिए कि चोर के पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर चुका है। तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड में अगर चोर पकड़ा गया है ना, तो 60 सेकंड पुलिस वाला भी तो दौड़ा है भाई। अगर मैं आपको पकड़ता हूं पीछे से दौड़कर, तो जितने समय में आप पकड़े जाओगे उतना समय आप भी दौड़ोगे, मैं भी उतना ही समय दौड़ूंगा, वही तो बात है भाई, वही है ना। तो अगर पुलिस वाला पूछेगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का कि सर अगर पुलिस वाले की दूरी पूछेगा, अगला टाइप वही है, उसी टाइप के लिए तैयार कर रहा हूं मैं आपको। अगर पुलिस वाले की दूरी पूछेगा तो पुलिस वाले की चाल है 8 और वो भी 60 सेकंड भागा है। भैया आप कहेंगे 8×6 = 48 मीटर, 480 मीटर। हालांकि आप 360 में 120 जोड़कर भी आंसर बता सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने एक्स्ट्रा अलग से बता दिया आंसर। चलो, इसमें काफी क्वेश्चंस है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी गया है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आता हूं टाइप 3, और टाइप 3 ऑलरेडी आप कर चुके हो। क्या है टाइप 3 बताओ। टाइप 3 है कि पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, और वो तो आपका प्रो लेवल हो चुका है उसमें। तो आप देखो सवाल ये रहा, जल्दी से बता दो इसका आंसर बच्चे क्या होगा।
आंसर बताएंगे भाई? क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है। ओके, वेरी गुड। और उसे 800 मीटर की दूरी पर है चोर। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने के लिए कितनी देर दौड़ना पड़ेगा? कितनी दूरी, सॉरी ये गलत लिख दिया उसने, कितनी दूरी, कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग, कितनी दूरी? अभी तो मैंने आपको कराया। पहले देखो, आपसे कहे कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा या पकड़े जाने तक पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, दोनों केस में आपने एक चीज तो निकालनी है कि वो चोर पकड़ा कितनी देर में जाएगा। ये तो आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि सर ये तो निकालना ही निकालना है। और वो कैसे निकलेगा कि भाई दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 800 मीटर है। अब चोर भाई साहब दौड़ रहे हैं कितनी रफ्तार से? 7 की। जो कम दौड़ेगा ना वही चोर है, जिसकी चाल कम होगी वही चोर है, तभी पकड़ा जाएगा वो, है ना। और पुलिस वाला तेज दौड़ रहा है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना चोर पुलिस के सवाल में कि सर कौन सी चाल चोर की है कौन सी पुलिस की है, तो समझ जाना जो मंदा दौड़ रहा है ना वो चोर है, जो तेज दौड़ रहा है वो पुलिस वाला है, क्योंकि तभी वो पकड़ा जाएगा, तभी सवाल वैलिड बनेगा। नहीं तो सवाल वैलिड नहीं है, वो फिर कुछ और तरीके से पूछेगा सवाल को। अभी वो टाइप भी है, वो टाइप भी है जहां चोर की चाल ज्यादा है ना। देखो हालांकि उसने कहा है पुलिस अधिकारी और चोर। अगर उसने पहले पुलिस अधिकारी का नाम लिया है तो पहली चाल पुलिस अधिकारी की होगी, क्योंकि उसने क्रमशः वर्ड यूज किया है। टेक्निकली बात करें तो ओके। तो पहले दूरी कितनी है 800 मीटर की, सापेक्ष चाल कितनी है बच्चे, घटेगी। और चूंकि एक चीज देखो, अब आप यहां दूरी किस में थी, मीटर में, यहां चाल किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किससे? 5/18 से गुणा करके और गुणा समय। तो 800 बराबर 60 में 7 गया 1, 5/18 और गुणा टाइम। तो ये जाएगा 5 से जाएगा 160 बार, और टाइम बराबर कितना आ गया 160 गुणा 18। 1800, 18 6 108, 18 कम 18 और 10 28। यानी कि आप कहेंगे सर 2880 सेकंड, 2880 सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। ये तो निकालना ही निकालना है आपने। आपसे पूछा है पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, तो पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला की दूरी कितनी है भैया? अब आपके लिए बहुत आसान हो गया सवाल, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में आपको क्लियर कर दिया ये चीज कि पुलिस वाले की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से गुणा कर दो। और समय कितना है ये लेने की जरूरत नहीं, यही ले लो, क्योंकि उसकी उससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि भाई आप यहां लोगे फिर 18 से काटोगे, बात वही है। तो बढ़िया है 160 गुणा 18 लिख लो, 2880 मत लिखो, है ना। तो पकड़े जाने से पहले पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है, तो पुलिस वाले की चाल 8 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से गुणा किया, क्यों? मीटर पर सेकंड के लिए। और भैया उसका समय कितना है 160 गुणा 18 सेकंड। 18 से 18 गया, ये जाएगा 8 पंजे 40, 16 चौके 64। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 6400 मीटर जाएगा, 6400 मीटर वो जाएगा उस चोर को पकड़े जाने से पहले। अगर इस सवाल में पूछता कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो यही समय चोर की चाल से गुणा हो जाता। इतना सा आपने करना है और कुछ नहीं करना आपने, है ना। तो पुलिस वाले की दूरी भी आपने निकाली। एक सवाल और करो इसमें जल्दी से, जल्दी से एक सवाल और करो, फिर इसमें भी आपको मैं कई क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और फिर अपना लास्ट टाइप यानी टाइप नंबर 4। सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं इतनी, मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके ला रहा हूं। चोर पुलिस का अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, एक जगह मिल जाएंगे सारे जो लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो सीपीओ में हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हो, चाहे आपका जीडी में हो, जहां भी आया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्लास काश आप 1 डेढ़ महीना पहले शुरू करते। आप इतने सीरियस होते ही नहीं 1.5 महीना पहले, आप विश्वास करो मेरा। कुछ चीजें अंतिम समय में ही चलाई जाती हैं।
एक डेढ़ महीने पहले मैं ये कराता ना, आप इसको देखते ही नहीं। आपके पास और बहुत सारे काम थे, और बहुत सारे सब्जेक्ट थे पढ़ने के लिए। ये चीजें लास्ट में ही चलाई जाती हैं। उस टाइम बच्चा सीरियस भी होता है, और उस टाइम उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना भी बहुत जरूरी है कि यार ये चीज तो एटलीस्ट तुम पढ़ ही जाओ, बाकी कुछ देखो मत देखो, ये तो देख ही जाओ। तो जो रामबाण सीरीज है ना, 7-8 क्लास अभी तक हो चुकी हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कुछ देख कर जाओ मत जाओ। ये 7-8 क्लास अगर ना भी कर पाओ, अगर जिन बच्चों की छूट गई है एक आध क्लास, उनकी पीडीएफ एप्लीकेशन में मिल जाएगी, बोर्ड पीडीएफ, उसको एक बार देख जाना जरूर, है ना। एग्जामिनर से बात हुई है मेरी, वो सवाल फंसेगा इनसे ही, वो कह रहा है सर आपकी क्लास से बनाऊंगा सवाल में। है सर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड तक चलने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की गति से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा? अब देखो बच्चे, चोर 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है और 12 सेकंड तक दौड़ता है, क्योंकि पुलिस वाले को 12 सेकंड के बाद पता चला है। तो जब तक पुलिस वाले को पता चला चोर कितनी दूरी जा चुका था, ये हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि भाई चोर की जो चाल है ना, चोर की जो चाल है वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, और वो 12 सेकंड तक दौड़ा है। तो आप कहेंगे सर 180 मीटर, यानी कि पकड़े जाने से पहले, सॉरी पकड़े जाने से नहीं, पुलिस वाले को पता लगने से पहले, 12 सेकंड के बाद पुलिस वाले को पता लगा है। तो पुलिस वाले को पता लगने से पहले वो 180 मीटर जा चुका था, है ना। अब उन दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर है, और यहां से भाग रहे हैं चोर भाई साहब, और यहां से भाग रहे हैं पुलिस वाले भाई साहब। चोर की गति है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, और पुलिस वाले की गति है 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको सबसे पहले समय निकालना है कि पकड़े जाने में कितना समय लगा है चोर को। तो आप कहेंगे सर दूरी है 180, सापेक्ष चाल घटेगी 20 - 15, और 5/18 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। गुणा समय, समय आ जाएगा 180/5, 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी कि 36 सेकंड लगे हैं। कितना? 36 सेकंड लगे हैं उस चोर को पकड़े जाने में। बस आपसे क्या पूछ रहा है कि पुलिस वाला कितनी दूरी जाएगा? भैया पुलिस की कहे चाहे चोर की कहे, आप आराम से निकाल सकते हैं कि पुलिस वाले की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, समय लगा है 36 सेकंड, 36 दूनी 72, यानी कि 720 मीटर। अगर कहेगा कि चोर कितनी दूरी जा चुका है, तो चोर की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और 36 सेकंड से गुणा कर देंगे। ये दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है जो मैं आपको पैरेलल एक साथ कराता हुआ चल रहा हूं। ठीक है भाई, तो इस टाइप के भी दो क्वेश्चन, बाकी सेम क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं छोड़ नहीं रहा हूं कि सर आप छोड़ क्यों रहे हो, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, डिजिट अलग रखी हुई है, वैसे ना अलग अलग एग्जाम में आए हैं, डिजिट अलग है, जीडी के ही हैं हालांकि ये सब, तो सीजीएल का भी एमटीएस का भी है। चलो आते हैं अपने लास्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 4 पे। नेक्स्ट रहा ये आपका क्वेश्चन। कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। देखो अब तक 3 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 4 टाइप के बल्कि, ये टाइप हालांकि 4 है लेकिन हम एक्चुअल में 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहला टाइप था कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। दूसरा टाइप था कितने बजे पकड़ा जाएगा। सुनते रहो, पहला टाइप कितनी देर में पकड़ा जाएगा, दूसरा टाइप कितने बजे पकड़ा जाएगा, टाइम, एग्जैक्ट टाइम। तीसरा टाइप पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। चौथा टाइप पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय कर ली। और ये पांचवा टाइप है। इससे अलावा चोर पुलिस में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है? भाई आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझो,
आप मुझसे 100 मीटर आगे खड़े हो, सुनते रहना। आप भागना शुरू करते हो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मैं भागना शुरू करता हूं 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। अब हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, हमारे बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। 100, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, और मैं धर लूंगा आपको, मतलब पकड़ लूंगा आपको। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे मेरी और आपके बीच की जो दूरी है ना, वो कम होती चली जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि अगर चोर 150 मीटर से देखा गया है, अगर चोर 150 मीटर से देखा गया है और चोर भागना शुरू करता है कितना? 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और पुलिस वाला उसका पीछा शुरू करता है कितना? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब सवाल कह रहा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, 6 मिनट में वो पकड़ा नहीं गया है, या हमें नहीं पता पकड़ा गया है कि नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? बच्चे, मैंने आपसे कहा ना कि समय के साथ साथ दूरी कम होती चली जाएगी बीच की। तो आप सबसे पहले बताओ 6 मिनट में कितनी दूरी कवर की गई है। तो भैया, दूरी जब भी पूछेगा ना कि 6 मिनट में कितनी दूरी कवर की गई है, यहां मैं लिख रहा हूं 6 मिनट में, 6 मिनट में कितनी दूरी कवर की गई है। तो दूरी बराबर सापेक्ष चाल कितनी है? 12 - 11। और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो। और समय कितना है? समय 6 मिनट। मैं आपसे कह रहा हूं 6 मिनट में कितनी दूरी उन्होंने कवर की है। भाई, चोर भाग रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल लगेगी उनके बीच की, जो मैंने लगा दी। और 6 मिनट तक वो दौड़े हैं, तो 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। जल्दी से आप मुझे बता दो ये कैसे होगा। भाई, 12 में से 11 गया तो एक ही आएगा, और ये जाएगा 6 × 18, और 3 से जाएगा 20 बार, और आप कहेंगे 20 × 5 = 100 मीटर। यानी कि 6 मिनट में वो 100 मीटर दूरी कम कर चुके होंगे अपने बीच की। अगर उनके बीच 150 मीटर की दूरी थी ना शुरू में, तो 6 मिनट में वो 100 मीटर कम कर चुके हैं। तो बची कितनी दूरी है, वो यही कह रहा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी बची है। तो भैया, अब जो शेष दूरी बची है ना, शेष दूरी, आपने गलती से 100 आंसर नहीं लगाना है, गलत बात बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। ये दूरी तो वो कवर कर चुके हैं 6 मिनट में। वो ये नहीं कह रहा 6 मिनट में कितनी दूरी तय करी है, वो कह रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या बची है। पढ़ो तो सही सवाल को, कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी 100 तो वो कर चुके हैं कवर, 150 टोटल थी, तो आपने क्या करना है? 150 में से 100 माइनस करना है। आप कहेंगे सर 50 मीटर की दूरी बची है। ये गलती मत करना कि ये जो आप 100 आंसर लगा रहे हो ना लोग, आप कह रहे हो कि 6 मिनट में उन्होंने 100 मीटर की दूरी कवर की है, लेकिन वो कह रहा है 6 मिनट के बाद कितनी दूरी बची है। तो ये हमें टोटल में से 100 माइनस करना है, ये आपने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको अलग टाइप में रखा है। चलो अगले सवाल में दिमाग लगाओ, तो फिर ऐसा लगाओ दिमाग जल्दी से। क्या उत्तर होगा बच्चे, जल्दी से बताएंगे इसका? सवाल है, 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागना भागना शुरू करता है। तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि चोर और पुलिस की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, 4.2 मिनट के बाद आप बताओ 4.2 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर चुके हैं। भाई, उनके बीच की दूरी 225 मीटर की है। इधर से चोर भाई साहब भागते हैं 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इधर से पुलिस वाले भाई साहब भागते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 4.2 मिनट में वो कितनी दूरी कवर कर चुके हैं, दोनों के बीच की कितनी दूरी कम हो चुकी है। जो बची है वो बाद का काम है, कितनी कम हो चुकी है ये आपने निकालना है। तो भैया क्या करना है, दूरी कितनी है वो तो हमें निकालना है। 4.2 मिनट में, 4.2 मिनट में
कितनी दूरी है वो हमें निकालना है। सापेक्ष चाल कितनी है, 10-9, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और ये 4.2 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। 4.2 मिनट को 60 से गुणा करेंगे सेकंड में बदलने के लिए। जल्दी से आप आंसर बता दो क्या होगा बच्चे। ये हटेगा तो ये बटे 10 हो जाएगा, है ना भैया। 0 से 0 गया, 6 से जाएगा 6 तिया 18, 3 से जाएगा 14 बार, 10 में से 9 गया 1, गुणा 5 गुणा 14। आप कहेंगे सर 70 मीटर, यानी कि 4.2 मिनट में वो 70 मीटर की दूरी कम कर चुके हैं अपने बीच। उसने कहा 4.2 मिनट के बाद क्या उनके बीच की दूरी बची है। तो आप कहेंगे जो शेष दूरी जो है ना सर, शेष दूरी जो होगी वो 225 में से माइनस कर देना है 70 को। तो क्या बचेगा आपका आंसर, 0 सॉरी ये 5 बचेगा, 22 में से 7 गए तो आपका आ जाएगा 15। 155 मीटर की दूरी बची है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बड़े प्यार से आपने आंसर बता दिया कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हर टाइप में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन एज इट इज डिजिट चेंज करके आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रख दिए हैं, तो इनको बच्चे जरूर कर लेना। और अब ये जो बैच है बच्चे हमारा 12 तारीख से शुरू होना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट और मैसेजेस आए हमारी टीम के पास कि सर हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, प्लीज ये बैच जो है ना आप थोड़ा लेट शुरू करो। तो मैं मुझे लगा कि यार चलो कोई नहीं 12 से ही करते हैं, लेकिन इतने मैसेज इतनी रिक्वेस्ट थी बहुत ज्यादा, तो इस बैच को बढ़ाकर अब कर दिया गया है। 21 फरवरी से आपकी डेमो शुरू होंगी। और अब चूंकि देखो जीडी का तो पेपर बहुत दिन तक चलेगा तो उतना हम डिले नहीं कर सकते थे। 21 से क्लास आपकी शुरू होंगी फाउंडेशन बैच की, और स्टार्टिंग हम नंबर सिस्टम से ही करेंगे। बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन बताऊंगा, क्या नंबर होते हैं, जीरो वाला बच्चा ये सब आप ही जानते हैं। और एक बात और बताऊं, एक डाउट था बच्चों का कि क्या डिस्काउंट सर 12 तक खत्म हो गया। नहीं, डिस्काउंट आपका 21, 22 और 23 3 दिन डेमो चलेंगी ना, तो 23 तक आपका डिस्काउंट रहेगा। आप तब भी परचेज कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, और कब से क्लासेस चलेंगी वो जानते हैं। जो लोग यूट्यूब पर थे वो नहीं जानते हैं, उनको मैंने बता दिया है। ठीक है भाई, तो चलिए आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, और फिर अगर आपको आगे बहुत डिटेल में मैथ्स को पढ़ना है तो जरूर जुड़ना। बाकी मिलते हैं। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल राहुल तेवतिया सर ने मुझसे टाइम मांग लिया है, अपनी परसों मेरी मैराथन है। ठीक है, अब जैसा भी टाइम होगा ना मैं बता दूंगा, जैसे भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।